साथ एक जरा मैं क्योंकि पीपल्स की 7 नशिस्तें आई हैं और पीपल्स पार्टी की मुल्क में 54 नशिस्तें, तैमूर साहब से मैं जरा पूछ लूँ कि उनको तो नताइज पर उनकी जमात को कोई एतराज़ नहीं है, चूँकि कई हल्कों में उनके एतराज़ात हमें सुनने को मिले हैं। तैमूर साहब, कराची के तक अगर हम बात करें, जो 7 नशिस्तें आपकी आई हैं, ये आपका काबिल इत्मीनान मैंडेट है या आप क्लेम करते हैं कि इससे ज़्यादा नशिस्तों पर आप कामयाब हुए थे और फिर कुछ नशिस्तें MQM के पास चली गई हैं? मैं समझता हूँ कि जो वक्त गुजरना था वो वक्त गुजर गया है। अच्छा, अब हमें आगे देखना है। बैठ के हम जो है सो बच्चों की तरह रोते रहे कि हमें क्या मिला और क्या खो गया, उसकी जरूरत नहीं है। अल्लाह का शुक्र है हमने अच्छी सीटें उठाई हैं, बहुत ज्यादा सीटें उठा सकते थे पर खैर कोई इशू नहीं है। जिनको मिल गई वो भी हमारे भाई हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इंशाल्लाह ताला आगे की तरफ देखें, आगे की तरफ सोचें। गवर्नमेंट फॉर्मेशन की बात चल रही है अब तो मुझे पता नहीं क्यों लोग ये रोना धोना अभी तक छोड़ नहीं रहे। वी शुड एक्सेप्ट द रिजल्ट्स। अगर किसी को एतराज है तो वो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन में जा सकता है, वो कोर्ट्स में जा सकता है, अपनी शिकायतें कर सकता है। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि जो जिनको मिली है वो भी हमारे भाई हैं, या इशारों में आप उन्हें सिंध हुकूमत में शामिल होने की दावत तो नहीं दे रहे, उसका इशारा तो नहीं दे रहे आप? हाँ, मैं समझता हूँ शामिल तो हमारे साथ होंगे, अब वो वफाकी हुकूमत में हो या सिंध हुकूमत में हो या दोनों में हो, पर मुझे ज्यादा चांसेस ये नजर आ रहा है कि वो वफाक में हमारे साथ होंगे। विफाक में तो ऑलरेडी हैं, वो परसों हमने एक फ्रेम में सबको देख लिया। खालिद मकबूल साहब बिल्कुल आसिफ अली जरदारी साहब के बराबर में ही नशिस्त पर बैठे हुए थे, तो विफाक में तो आप लोग एक साथ हैं। अभी सिंध की हद तक मामला अभी शायद उस पर सवालात हैं अपनी जगह पर। अरबाब साहब, आपको याद होगा मैं हर शो में यही कहता था अपने MQM के भाइयों को कि भाई ठंडे रहो, प्यार मोहब्बत की बातें करें, नफरत की सियासत ना बढ़ाएं, क्योंकि कल आपको हमारे साथ बैठना है। और इस बात पर चुप हो जाते थे। पर हमारे शो के बाद अगले शो में फिर वही हम पे टोकबाजी, लसानियत की बात है, ये सब नहीं होनी चाहिए थी। मैं आज देखिए ना, साथ बैठे हैं, साथ बैठना था तो ये पहले भी ये चीजें हम सोचते कि जब कल हमें साथ बैठना है तो इतनी दूरी करने का कोई फायदा ना रहा। बहरहाल मैं समझता हूँ ये मेरी लीडरशिप, सदर आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब ये फैसला करेंगे कि MQM हमारे साथ प्रोविंशियल गवर्नमेंत में है या नहीं है, पर आई थिंक इट्स क्वाइट अनलाइकली। अच्छा, चलें, अब एक जमात ऐसी है कि जिसको इस वक्त कराची के नताइज पर बहुत ज्यादा अदम एतमाद है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।